हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वायरल बीस्ट पर। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी जो बहुत ही रोमांटिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की कहानी तो आपको याद ही होगी। फिल्म में राज बने शाहरुख अपनी प्रेमिका सिमरन के परिवार का दिल जीतने के लिए क्या क्या नहीं करते। वह सिमरन से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार की रजामंदी से। क्या आपको मालूम है, डीडीएलजे के राज और सिमरन की तरह ही शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी भी मुश्किलों से भरी हुई है। परिवार की शक्ति और धर्म की उलझन, कई मुश्किलों के बाद भी ये दिल वाला अपनी दुल्हनिया को ले गया। 1984 में शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात हुई। दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही पार्टी में शाहरुख पहली नज़र में ही गौरी पर फिदा हो गए। इसके बाद तो जिस पार्टी में गौरी के पहुंचने की उम्मीद होती, शाहरुख बिन बुलाए पार्टी में पहुंच जाते और फिर 25 अक्टूबर 1983 को गौरी के घर का फ़ोन नंबर हासिल कर ही लिया। फ़ोन पर ही शाहरुख ने गौरी को अपने हाले दिल सुना दिया और इसी बीच शाहरुख को दूसरा केवल और दिल दरिया जैसे सीरियल में काम करने का मौका मिल गया और वह शूटिंग में व्यस्त हो गए। गौरी शाहरुख के एक्टर बनने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन शाहरुख गौरी को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो चुके थे। शाहरुख के ऐसे बर्ताव से गौरी को धीरे धीरे घुटन सी होने लगी। उन्हें ये सवाल और ज़्यादा परेशान करने लगा कि शाहरुख के साथ रिश्ते का भविष्य क्या होगा। इसी बीच गौरी का 19वां जन्मदिन आया। 19वां जन्मदिन मनाने के लिए शाहरुख ने अपने कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाया और गौरी के लिए कई तोहफे रखे। जब गौरी उनसे मिलने आई तो शाहरुख का दीवानापन देखकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। शाहरुख समझ नहीं पा रहे थे गौरी रो क्यों रही हैं और फिर अगले दिन ही अचानक शाहरुख को बिना बताए गौरी शहर से बाहर चली गई। कई दिन बीत गए, शाहरुख बहुत परेशान थे। एक दिन शाहरुख ने गौरी का पता लगाने के लिए लड़की की आवाज़ में गौरी के घर फ़ोन किया तो गौरी के घर वालों ने बताया कि गौरी मुंबई में है, लेकिन उसका पता फिर भी नहीं बताया। शाहरुख को परेशान देखकर उनकी मां ने उनको 10,000 रुपये दिए और कहा फौरन मुंबई जाओ और जिस लड़की से प्यार करते हो उसे लेकर आओ। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीन भी शाहरुख की रियल लाइफ से काफ़ी मिलता जुलता है और फिर डीडीएलजे के राज की तरह शाहरुख रियल लाइफ की गौरी को ढूंढने निकल पड़े। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ शाहरुख मुंबई पहुंच गए। बस इतना पता था कि गौरी को समंदर के किनारे जाना बहुत पसंद है, लेकिन बिना किसी पते के इतने बड़े शहर में गौरी की तलाश आसान नहीं थी। गौरी का पता नहीं चल पा रहा था। शाहरुख के दोस्त बने बार बार दिल्ली लौटने को कह रहे थे, लेकिन शाहरुख नहीं माने। मुंबई में 2 दिन अपने दोस्त के फ्लैट में रहे। तीसरे दिन जब दोस्त के माता पिता आ गए तो उन्होंने अपनी तीसरी रात बीटी स्टेशन के पास एक बेंच पर बिताई। सुबह होते ही जब वह उठे तो पास के ताज होटल में मरम्मत का काम चल रहा था। उन्होंने चुपके से होटल के बाथरूम में घुसकर वहीं नहा लिए और फिर कपड़े भी बदल लिए। गौरी की तलाश में कई दिन बीत गए। सड़कों पर खाना खाया, बेंच पर सोए, लेकिन गौरी का कोई पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे माँ के दिए पैसे भी खत्म हो गए। अब शाहरुख को अपना कीमती कैमरा 4,000 रुपये में बेचना पड़ा, लेकिन गौरी से मिले बिना वह लौटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आखिरकार शाहरुख को उनकी गौरी नजर आ गई। शाहरुख को देखते ही गौरी उनके पास आई और रोने लगी। गौरी को लेकर शाहरुख वापस दिल्ली लौट गए। अब तक टीवी सीरियल दिल दरिया, फौजी और दूसरा केवल से अपनी छाप छोड़ चुके थे। फौजी में शाहरुख का निभाया किरदार नौजवान फौजी का किरदार अभिमन्यु राय तो बेहद हिट हो गया था
और दिल्ली की सड़कों पर कई लोग अब शाहरुख को पहचानने लग गए थे। एक दिन जब गौरी के पिता को पता चला कि गौरी शाहरुख नाम के लड़के के साथ पंचशील क्लब में है, तो फौरन पंचशील क्लब की तरफ रवाना हो गए। लेकिन गौरी की बहन प्रियंका ने सही वक्त पर उन्हें खबर दे दी और पिता के आने से पहले ही गौरी और शाहरुख वहां से खिसक गए। एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ गौरी के रिश्ते की खबर में उनके माता पिता को हिलाकर रख दिया था। गौरी शाहरुख के एक्टिंग करियर के खिलाफ भी थी और उनके रिश्ते में चल रही उलझन के बीच उनके मुंबई जाने के फैसले ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। तब तक शाहरुख ने राजू बन गया जेंटलमैन साइन कर चुके थे। शाहरुख बीच बीच में गौरी से मिलने दिल्ली भी आते रहे। शाहरुख मुंबई शिफ्ट होने का फैसला भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि गौरी और उनकी मां दिल्ली में ही थे। लेकिन 1991 की शुरुआत में अचानक शाहरुख की मां की तबीयत खराब हो गई। 15 अक्टूबर 1991 को शाहरुख की मां का निधन हो गया और मां की मौत ने शाहरुख को तोड़ कर रख दिया। मां की मौत के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। गौरी और शाहरुख ने ये फैसला भी कर लिया कि सबको सच बताना ही पड़ेगा और फिर गौरी के परिवार वालों का दिल जीतने का मिशन शुरू हो गया। सबसे पहले शाहरुख ने गौरी के मामा मामी को इम्प्रेस कर दिया। मामा ने कहा कि कुछ दिन बाद उनके घर में पार्टी है, शाहरुख भी वहां आ जाएं। फिर वहां गौरी के माता पिता से मिलें। वहां मौजूद कई मेहमानों ने टीवी सीरियल फौजी के किरदार अभिमन्यु के रूप में उन्हें पहचान लिया और उनसे बात करने लगे। पार्टी में गौरी के पिता शाहरुख को देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह मुसलमान है तो उन्होंने शाहरुख को पार्टी से निकल जाने के लिए कहा। मौके की नज़ाकत को समझते हुए शाहरुख वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले वह किचन में गए। गौरी की मां को स्वादिष्ट पकोड़े खिलाने के लिए धन्यवाद दिया। मां बड़ी इम्प्रेस हुई। गौरी के परिवार में दोनों के रिश्तों में सबसे बड़ी परेशानी धर्म की ही थी। शाहरुख एक मुस्लिम थे और गौरी एक हिंदू ब्राह्मण। गौरी के परिवार का ये भी कहना था एक एक्टर के साथ उनकी बेटी का क्या भविष्य है। वहीं गौरी के भाई ने शाहरुख को फोन करके धमकी दी कि वह गौरी से दूर रहें वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। टेंशन के बीच शाहरुख वापस मुंबई चले गए। अपनी फिल्म चमत्कार की शूटिंग में व्यस्त हो गए, लेकिन गौरी की मां इस मुद्दे पर बेहद तनाव में थीं। ऐसी हालत में उन्होंने एक दिन नींद की गोलियां खा ली। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। गौरी के मां के इस कदम के बाद शाहरुख और गौरी कमज़ोर पड़ने के बजाय मजबूत हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया और कोर्ट मैरिज करने के लिए अर्जी भी दे दी। अब 3 दिन के अंदर शाहरुख और गौरी कोर्ट में शादी करने वाले थे, लेकिन शाहरुख अभी किसी तरह इन 3 दिनों में गौरी के माता पिता को शादी के लिए मनाना चाहते थे। गौरी के माता पिता समझ चुके थे गौरी और शाहरुख अब किसी भी तरह उनकी बात नहीं मानेंगे। आखिरकार उन्होंने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी और फिर 26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी ने कोर्ट में शादी कर ली। शाहरुख और गौरी का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम रखा गया आयशा। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाजों से दोनों की शादी हुई। अगले 5 महीने तक दोनों अजीज मिर्जा के फ्लैट में रहे। शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में पैर नहीं जमा पाए थे और शुरुआत में दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन शाहरुख गौरी को बार बार यही यकीन दिलाते रहे अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे। 25 जून 1992 शाहरुख की पहली फिल्म दीवाना रिलीज हुई और उसके बाद ही शाहरुख खान स्टार हो गए। तो गाइस, ये थी लव स्टोरी शाहरुख और गौरी की। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वायरल बीच।